गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। उनकी कंस्ट्रक्शन हमने वहाँ पे देखी थी, और लास्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। और मेनली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो 2-3 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहले तो क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो कोई भी, हमने लास्ट क्लास में देखा था, कोई भी मेटल रोड है, मान लो एम मेटल है कोई भी, ठीक है, इसको इसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। यानी कि एम है, इसका साल्ट मान लो हो गया कौन सा, MsO4, और इसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, ठीक है। तो इस मेटल रोड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 कंडीशंस बन सकती हैं, लिख रहे हैं एक बार, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो जो मेटल सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी कि मेटल सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, एक्वस फॉर्म में अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा। और कौन से आयंस हमें देगा, सल्फेट पे हमें पता है सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इस मेटल पे क्या होगा, इस पे 2 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव, तो हमें आयंस मिलेंगे M2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस वाले सॉल्यूशन में यहाँ पे आयंस कौन से होंगे, M2 पॉजिटिव, और दूसरा एनायन कौन सा होगा, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे इसमें भी कौन से आयन होंगे, M2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, इसमें भी कौन से होंगे, M2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशंस बन सकती हैं। हो सकता है कि सॉल्यूशन से मेटल आयन इस वाले इलेक्ट्रोड के पास जाए और कोलाइड करके वापस आ जाए, यानी कि कोई भी रिएक्ट ना करे, ना ही अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे ना ही गेन करे, यानी कि यहाँ पे इस केस में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है मेटल आयंस है वो सॉल्यूशन से मेटल इलेक्ट्रोड पर जाए, ठीक है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाए, न्यूट्रलाइज बन जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो मेटल एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करें, ठीक है, और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, और इसमें क्या बच गया, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव 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 चार्ज ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज हो गया इसके सराउंडिंग में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लूज किए, तो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की क्या है, एक्सेस, क्योंकि यहाँ से आयन सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव की एक्सेस होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके पास में, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, और इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है रोड पे, और इसके सराउंडिंग में सॉल्यूशन में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जिसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी मेटल की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, ठीक है, मेटल आयन की, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और उस केस में जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे अगर किसी मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और उस वाले पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द इलेक्ट्रिकल
potential difference set up between the metal and its ions in the solution. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं it is the tendency of an electrode to lose or gain electrons. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रोड की, ठीक है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, ठीक है, तो उस केस में उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, अगर मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, अब देखो जो पोटेंशियल है वो दो तरह का हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, अब देखो हर एक मेटल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी पे. ठीक है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अपना किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है मेटल और उसके आयंस के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. या हमने देख लिया किसी की अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम उसको बोल देंगे. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ द आयन एंड द मेटल. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको हम बोल सकते हैं. पहला फैक्टर तो कौन सा हो गया यहाँ पे, नेचर ऑफ मेटल एंड मेटल आयन. ठीक है, कि मेटल और मेटल जो आयन है उनके नेचर पे डिपेंड करेगा. दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे. अगला किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर हमने ले लिया कितना, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर बोल सकते हैं 298 केल्विन. कंसंट्रेशन को हमने लिया मान लो 1 मोलर, प्रेशर को हमने लिया 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, अगर इन कंडीशंस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से. स्टैंडर्ड के लिए क्या लगा देंगे, ई नोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड अपने से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या किया गया कि डिफरेंट मेटल्स हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला और उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. इस तरह से जो अपने को सीरीज मिली है उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें क्या होता है, डिफरेंट metal or ions are arranged in increasing order of their electrode potential.
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उसकी पूछ सकते हैं एप्लीकेशंस क्या होती है, इसकी ये हमें किस में हेल्प करता है। ठीक है, तो पहला तो इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या होगी कि वी कैन फाउंड आउट द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। ठीक है, वी कैन predict the reactivity of metals। ठीक है, जैसे कि मान लो अपने को दो मेटल दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें हम कंपेयर करते हैं इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका मतलब आसानी से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका मतलब मेटल उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव। जैसे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है देन एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अगला इसमें हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नोड सेल से। ठीक है, अब देखो ईएमएफ ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, किसके इक्वल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कैथोड और एनोड का दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें लेना है। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर मान लो x है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा लेकिन साइन यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट। अगर ये प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, ये क्लियर है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल मान लो जिंक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन साइन क्या होता है उनका, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हमें याद रखना है कि ज्यादा अगर रिडक्शन पोटेंशियल है किसी भी मेटल का, मान लो दो अपने को मेटल दे रखे हैं, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। ठीक है, और जिसका लेस होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। ऐसे इसका उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं अपने से, ईएमएफ निकलवाना। ठीक है, और फिर ईएमएफ की हेल्प से हम क्या फाउंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। ठीक है, अगर मान लो दो कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं, अगर ईएमएफ हमने निकाला वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी, टेक प्लेस करेगी, अपने आप टेक प्लेस करेगी, यानी कि रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अगर मान लो ईएमएफ निकाला हमने किसी सेल का, वो नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल इस तरह के कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, दो अपने को इलेक्ट्रोड दे देगा, उनके रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, बोलेगा कि बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, या फिर कोई भी अपने को दो मेटल दे देगा और बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो दोनों केसेस में हम रिएक्शन करके दिखाएंगे और फिर हम ईएमएफ निकालेंगे। ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्ट होगी और नहीं आ रहा है तो रिएक्ट नहीं होगा।
ठीक है, तो अब देखो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द EMF of a cell if following reaction is given for the reaction। रिएक्शन दे रखी है प्लस ठीक है, जिंक यहाँ से 2 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अगला हमें यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक वोल्ट और सिल्वर का दे रखा है हमें -0.80 वोल्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें निकालना है यहाँ पे EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे EMF निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि अपने को देखो केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तो हमें यहाँ अंदाजा लगा लेंगे जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब न्यूट्रल था कितनी थी, 0 थी, और यहाँ पे कितनी होगी, +2 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही Ag+ है या Ag पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, 0 चार्ज हो गया। यहाँ पे +1 से स्टेट कितनी हो रही है, 0, यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब अपने को पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि जिंक है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड, और जो सिल्वर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। ठीक है, अगला देखो हमें देखना है कि EMF किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैथोड कौन सा है अपना, ये। अब इसका क्या दे रखा है हमें, Ag से Ag पॉजिटिव बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अपने को क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर -0.80 है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +0.80 वोल्ट। ठीक है, ऐसे देखो ये एनोड है। ठीक है, एनोड जो है उसका भी हमें क्या दे रखा है, स्टेट देखो यहाँ पे क्या हो रही है, जिंक 0 से +2 हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका ये भी कैसा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। क्लियर है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है, सिल्वर, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.80 वोल्ट, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड क्या है, जिंक, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अभी हमने देखा कितना है, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, 0.80 प्लस 0.76 वोल्ट कितना हो गया, 1.56 वोल्ट। ठीक है, तो अपने से क्या पूछ सकता है, EMF पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि जो ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। तो देखो EMF जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी।
ठीक है। अगला अपने से पूछ सकता है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा, वो हमने बता दिया। कैथोड यहाँ पे सिल्वर है क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसके रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, या हम रिएक्शन से देख लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी इंक्रीज हो रही है, किसकी डिक्रीज हो रही है। अगला पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, एनोड से कैथोड। एनोड कौन सा है, जिंक, और ये कौन सा है, कैथोड, सिल्वर। तो जिंक से सिल्वर की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, सिल्वर से जिंक की होगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहले अपने को देखो यहाँ पे क्या चीज नोट करनी है, हमें पता होना चाहिए कि अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है या फिर रिडक्शन, वो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से। Zn से Zn2 पॉजिटिव दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब अपने को कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइन। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, 0.80 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड, और जिसका कम होगा वो एनोड की तरह। ईएमएफ हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, हमने बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होती है वो पूछ सकता है, या फिर करंट के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होगी वो हमसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। और दूसरा न्यूमेरिकल देखो, देखिए यहाँ पे अगला न्यूमेरिकल है predict which of the metal हमें कौन से दिए गए हैं, जिंक एंड सिल्वर will react with H2SO4, 1 molar H2SO4 solution if the reduction potential of zinc दे रखा है कितना, -0.76 वोल्ट, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है कि दो मेटल है, एक है सिल्वर और दूसरा है जिंक। उनके मेटल रोड को, यानी कि जिंक रोड को हमने डिप किया सल्फ्यूरिक एसिड में, ऐसे सिल्वर रोड को हमने डिप किया सल्फ्यूरिक एसिड में। तो बताओ कौन से केस में रिएक्शन होगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, और कौन से केस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि अगर ईएमएफ पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। अगर ईएमएफ नेगेटिव आएगा तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो ये मान के चल रहे हैं, मान लो जिंक मेटल है, ठीक है, और उसको डिप किया है किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। तो हम ये मान के चल रहे हैं, मान लो रिएक्शन होगी, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कैसे रिएक्शन होगी, जिंक है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस बनेगी। अगर इसको हम आयनिक फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जिंक प्लस यहाँ पे कैटाइन कौन सा है, H आयन, बैलेंस करेंगे तो 2, और ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव और ये है H2। ठीक है, अब देखो यहाँ से जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे होगी +2, तो यानी कि स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे इसकी स्टेट यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0 होगी, यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, तो हम बोल सकते हैं जिंक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैथोड है। क्लियर है, तो हमें क्या चाहिए, अब ईएमएफ निकालना है ताकि हमें पता चले कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो ईएमएफ क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
ठीक है। अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन जो होता है उसका क्या होता है, जीरो होता है, पता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेते हैं हमेशा, जीरो, स्टैंडर्ड मानते हैं। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड जिंक है, कितना दे रखा है, -0.76 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा आपने को। अगर ऑक्सीडेशन दिया हो तो रिडक्शन बनाने के लिए नेगेटिव साइन वहां पे लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ईएमएफ कितना आ गया, +0.76 वोल्ट, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, यानी कि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, और इस केस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, यानी कि ये वाली रिएक्शन होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, ठीक है। तो यानी कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस वहां से इवोल्व करेगा, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं हम सिल्वर का, ठीक है। अगला क्या है, सिल्वर मेटल है, अगर उसको हम डिप करेंगे H2SO4 में तो क्या बनेगा, सिल्वर सल्फेट। सिल्वर आयन क्या होता है, Ag पॉजिटिव, सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। इस पे कितना चार्ज है, देखो यहाँ पे 1, और इस पे कितना चार्ज है 2। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, चार्ज की क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये क्या बन गया Ag2SO4 1, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट का। प्लस क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, ठीक है। आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Ag प्लस 2H आयन, और ये क्या बन गया 2Ag आयन, और ये प्लस H2। अब हमें देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, ठीक है। Ag से बन रहा है Ag पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड। H पॉजिटिव से 0, यानी कि 1 पॉजिटिव से स्टेट हो रही है 0, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन, और ये यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड, ठीक है। अब हमें निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल, तो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। याद रखना हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही हम लेंगे, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अब कैथोड कौन सा है अपना, H, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड क्या है, सिल्वर, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0.80 वोल्ट। तो यहाँ से ईएमएफ क्या आ गया, -0.80 वोल्ट। अब देखो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा है क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। कल हम देखने वाले हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।